अब हम देख लेते हैं एआई रेफरेंस आर्किटेक्चर। हम एआई बेस्ड सॉल्यूशंस जो ऑफर करते हैं इंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशंस को, वो किस आर्किटेक्चर की बेस के ऊपर होता है। सबसे पहले एक्सेंचर के अंदर जो हम फार्मूला फॉलो करते हैं एआई सक्सेस के लिए, वो है एआई बिजनेस वैल्यू इक्वल्स टू ह्यूमन मल्टीप्लाई बाय प्रोसेस मल्टीप्लाई बाय डेटा विद द पावर ऑफ एआई। हम हमेशा अपनी बिजनेस वैल्यूज जनरेट करने के लिए ह्यूमन को, इंसान को दरमियान में रखते हैं, क्योंकि हमने नफ़ा इंसान को पहुंचाना है, बिजनेस को नहीं। बिजनेस से हम प्रोसेसेस इंप्रूव कर सकते हैं, हम बहुत सारी प्रॉफिट उसके अंदर ला सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली हेल्प जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम ह्यूमन को कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस इंसान का हो या उस बिजनेस से जुड़े हुए उनके सार्फिन का हो। हमने जो वैल्यू जनरेट करनी है, हेल्प प्रोवाइड करनी है, बेहतर सोल्यूशन देने हैं, वो हमने ह्यूमन को देने हैं। अब हम उसके साथ मल्टीप्लाई करें प्रोसेस को। ह्यूमन के साथ जितने भी प्रोसेसेस हैं जो ऑटोमेट हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा, जो भी प्रोसेस के साथ उनके डेटाज हैं, हम उनको उन उन दोनों को यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई, ताकि हम एक बेहतर बिजनेस वैल्यू जनरेट कर सकें, एआई बेस्ड बिजनेस वैल्यू। तो ये फॉर्मूला हमारा हम फॉलो कर रहे होते हैं। एआई रेफरेंस आर्किटेक्चर ओवरव्यू। देखें, जो एआई रेफरेंस आर्किटेक्चर है ना, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ना एक ही चैलेंज होता है, ठीक है। क्योंकि जब आपने कोई आर्किटेक्चर या क्योंकि जब भी आपने कोई सोल्यूशन बिल्ड करना है, तो उसके लिए आपका जो लेआउट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जितना स्ट्रांग होगा, उतनी जितनी स्ट्रांग बेस होगी, उतनी ही अच्छी इमारत ऊपर बन रही होती है। बिल्कुल वैसे ही हमारा टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर जितना स्ट्रांग होगा, इसके अंदर जितना हम एआई को इन्वॉल्व रखेंगे, स्पेसिफिक टू द टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज अक्रॉस आर्किटेक्चर लेयर, क्योंकि आर्किटेक्चर के अंदर डिफरेंट लेयर्स होते हैं, उसके अंदर हम जितना भी एआई को इंट्रोड्यूस रखेंगे, हम उसको वहाँ पर यूटिलाइज कर रहे होंगे, हम उतनी ही बेहतर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स जो है अपने सार्फिन को दे रहे होंगे और अपनी बिजनेस प्रोसेसेस को इम्प्रूव किया हुआ होगा। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कस्टमर फेसिंग कैपेबिलिटीज़, एपीआईज हम डेवलप कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म्स, एआई सर्विसेज, बिजनेस एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन फाउंडेशन एंड होस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स। AI reference architecture provide impacted architecture layer and capability in industry agnostic architecture blueprint and introduce AI specific technology components while onboarding AI competency। जब आपका आर्किटेक्चर AI बेस्ड है, तो आप ऊपर ऑनबोर्डिंग भी उन्हीं टेक्नोलॉजीज की करेंगे जो AI कॉम्पिटेंसीज रखती होंगी। हम जब एआई आर्किटेक्चर सॉल्यूशन प्रपोज करते हैं, तो उससे पहले हम एक आर्किटेक्चर जो फॉलो कर रहे होते हैं, वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहे होते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के अंदर जितनी भी लेयर्स होती हैं, हर लेयर्स का एक अपना स्पेसिफिक फंक्शनल लेवल है, जो वो एक स्पेसिफिक ऑपरेशन या काम कर रहे होते हैं। उस ऑपरेशनल लेवल के अंदर ही एआई को अगर हम ले आएँ, उस प्रोसेस को ऑटोमेट कर दें, तो उससे कितना हम अपने प्रोसेसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो हमें एक बेहतर ओवरव्यू दे रहा होता है। इसलिए हम इस आर्किटेक्चर को, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आर्किटेक्चर को ऐसा बेस लाइन यूज़ करते हैं, ताकि हम ऑन बोर्ड कर सकें एआई कैपेबिलिटीज़ को। यहाँ पर सबसे पहले चैनल्स आ जाते हैं, फिर हमारे पास बिजनेस इंटीग्रेशंस की लेयर आ जाती है, जिसमें हमारे तमाम बिजनेस रूल्स वगैरह होते हैं। अब चैनल यूज़ समझ लें कि हमारे यूज़र जो है, हमारी एपीआई सर्विसेज, वेबसाइट, जो भी फ्रंट लेयर है, उसको यूज़ कर रहा है। बिजनेस इंटीग्रेशन, जहाँ पर बिजनेस डिफरेंट बिजनेस रूल्स वगैरह आ जाते हैं, उसकी बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग वगैरह, ये सब आ जाते हैं हमारे इंटरनल एपीआईज। तीसरा हमारा आता है बिजनेस इंडस्ट्री स्पेसिफिक एप्लीकेशंस। हमारी कुछ एप्लीकेशन इंडस्ट्री स्पेसिफिक होती हैं, लाइक सेल्स, प्राइसिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग, जिसका देखा जाए तो फ्रंट लेयर के ऊपर सार्फिन के साथ उनका कोई खास इंटरेक्शन नहीं होता। हम वो पीछे अपना बिलिंग, ऑर्डर मैनेजमेंट, ये सब पीछे मैनेज कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट।
इनके कुछ प्रोसेसेस रूल्स पीछे डिफाइन हो रहे होते हैं, फिर मार्केटिंग और सेल्स के रिप्रेजेंटेटिव फ्रंट लेयर के ऊपर आकर बातचीत कर रहे होते हैं। फिर हमारी लेयर आती है कॉर्पोरेट लेयर की, जिसमें हमारे अपने HR, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, फाइनेंस और ये सब एरियाज आ रहे होते हैं। फिर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाते हैं, सिक्योरिटी, क्लाउड, ऑन प्रीमिसेस होस्टिंग, जहाँ पर हमारी वेबसाइट है, डेटा वगैरह पड़ा है, उसकी तरफ हमारी ये तीनों पांचों की पांचों लेयर्स जो हैं, ये हम API के ज़रिए हैंडल कर सकते हैं। API डिफरेंट एक्सेस कंट्रोल हो सकते हैं, कुछ ट्रांसलेशंस हो सकती हैं। आपकी अगर कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी है तो दूसरी जगह पर वही आपकी वेबसाइट ट्रांसलेट हो जाए। सिंपल एक API कॉल की ज़रूरत है जो कि आपकी पूरी वेबसाइट को ट्रांसलेट कर रही हो। तो इस तरीके से हम API मैनेजमेंट की जो लेयर है वो इस पूरे आर्किटेक्चर के ऊपर बिल्ड कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन फाउंडेशन की, चाहे वो डेटा वेयर हाउस है, डेटा लेक है, बिग डेटा, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम फॉलो कर रहे हैं, तो वो हम बिजनेस इंटीग्रेशन से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर तक वो इन्वॉल्व होता है। अब जब हम AI रेफरेंस आर्किटेक्चर फॉलो कर रहे होते हैं, प्रपोज कर रहे होते हैं, तो वो हमारे हर लेवल के ऊपर आता है। अब चैनल लेवल के ऊपर हम सिस्टम ऑफ ऑगमेंटेशन हम उनको प्रपोज कर सकते हैं, चैट, टेक्स्ट बॉट, ऑटोमेशन बॉट्स, सिक्योरिटी इंटीग्रेशन। API प्लेटफॉर्म्स के अंदर हमारी पूरी एक लेयर आ जाती है AI सर्विसेज की। AI APIs एक अपनी जगह पर, जहाँ पर टेक्स्ट स्पीच APIs आ जाती हैं, इमेज APIs आ जाती है, प्रेडिक्टिव वर्ड इकोसिस्टम APIs आ सकती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। लेकिन AI सर्विस जो है पूरी की पूरी एक एग्जॉस्टिव डोमेन है, जिसके अंदर AI इनेबलर के अंदर हम AI टूल्स को यूज़ कर रहे हैं, नॉलेज बेस, इन्फ्रेंस इंजन्स, AI फ्रेमवर्क्स को यूज़ कर रहे हैं। और अगर स्पेसिफिकली उन एरियाज को हम डिवाइड कर दें तो हमारा मशीन लर्निंग, इंटेलिजेंट एजेंट, रोबोटिक्स, हमारी वो सेक्शंस आ रहे होते हैं। उसके बाद फिर होस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमारी AI इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होता है। बिजनेस कॉर्पोरेट कोर एप्लीकेशंस के अंदर AI एप्लीकेशंस भी इसमें इन्वॉल्व हो रही होती हैं। और यहाँ पर जो हमारी इंफॉर्मेशन फाउंडेशन है, यहाँ पर हम हमारा एक जो है डार्क डेटा के नाम से हम API ऑफर कर रहे होते हैं, जो कि एक्चुअली डेटा लेक और स्ट्रक्चर डेटा, अनस्ट्रक्चर डेटा, लर्निंग, ट्रेनिंग इसके साथ इसके अंदर इन्वॉल्व होता है।